हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए फिर से नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ। ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है फिजिक्स वाला की तरफ से। फिजिक्स वाला हायरिंग कर रहा है एजुकेशनल काउंसलर की पोस्ट के लिए एज वर्क फ्रॉम होम जॉब। फुल टाइम जॉब ये आपकी रहने वाली, ठीक है। सो इसकी हायरिंग जो कर रहा है इस पोस्ट की, वो प्लेटफॉर्म है फुटवर्क। तो फुटवर्क के बारे में आपको पता ही होगा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि वेरियस कंपनीज के लिए काम करता है या उनके लिए हायरिंग का काम करता है, या आप इसको एक कंसल्टेंसी टाइप से आप समझ सकते हो, या सर्विस प्रोवाइडर आप प्लेटफॉर्म कह सकते हो, ठीक है। आजकल बहुत सारे आपने देखे होंगे इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म, ऐप कह सकते हो उसको, वेबसाइट कह सकते हो। वैसे जनरली ऐप्स बहुत चल रहे हैं आजकल। जो सर्विस प्रोवाइडर ऐप्स होते हैं जो वेरियस कंपनीज के लिए काम करते हैं, जैसे कि कंसल्टेंसी होती है उन वेरियस कंपनीज के लिए एम्प्लॉयज़ की जो सिलेक्शन का काम होता है, रिक्रूटमेंट का काम होता है, वो करते हैं। तो ये फुटवर्क के ज़रिए हो रही है, बट आपका जो पूरा काम है, पूरा सब कुछ ए टू ज़ेड वो आपका पीडब्ल्यू से ही है। आप पीडब्ल्यू के लिए ही काम करोगे, पीडब्ल्यू के सीआरएम पे काम करोगे, पीडब्ल्यू से आपकी सैलरी डायरेक्ट इश्यू होगी, ठीक है। फुटवर्क का इतना ही इन्वॉल्वमेंट रहेगा कि वो आपका रिक्रूटमेंट करेगा, आपकी ट्रेनिंग वगैरह कराएगा, आपको प्रिपेयर करेगा इस लायक कि आप वहाँ पे एज़ काउंसलर जॉइन कर सको। तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज़ पीडब्ल्यू यानी कि फ़िज़िक्स वाला की मैं बात कर रही हूँ। फ़िज़िक्स वाला बहुत ही वेल नोन एडटेक कंपनी है आज की डेट पे। अगर आप किसी भी एजुकेशनल चैनल को आप ओपन करेंगे यूट्यूब वगैरह पे, तो डायरेक्ट पीडब्ल्यू के आप ऐड वगैरह देखोगे। तो ऐड पे कोई तभी खर्च कर सकता है इतना, जब वो इस हाइट पर हो कि हाँ, वो इतना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो वैसे भी पीडब्ल्यू के आप अगर देखोगे ऐप वगैरह, तो उसमें काफ़ी मिलियंस में सब्सक्राइबर वगैरह हैं। तो ऐसी कंपनी से जुड़ने में आपको एक बहुत कुछ तो सीखने को मिलेगा, वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करेगा। आपके रिज़्यूमे में अगर एक बार ये ऐड हो गया ना, तो फिर देखिए, जब तक हम फ्रेशर रहते हैं ना, तभी तक हम लोग को जॉब की दिक्कतें होती। अगर हम एक बार रिनोन्ड जो कंपनी होती है, जो रिनोन्ड होती है, वेल नोन कंपनीज़ जो होती है, अगर हम उसमें एक बार भी अगर काम कर लेते हैं ना, तो हमें काम मिलता जाता है। फिर हमें काम की कोई दिक्कत नहीं रहती, हमें बस अप्लाई करने की देर होती है। तो वैसे ही है ये पीडब्ल्यू यानी फिज़िक्स वाला। आप यहाँ पे अगर आप काम कर लेते हो, अगर आप 6 महीने भी यहाँ पे काम कर लेते हो, तो आपका ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। और चलिए इसमें मैं आपको डिटेल्स दिखा देती हूँ कि इसमें क्या क्वालिफ़िकेशन माँगी हुई है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, एक्सपीरियंस माँगा है या नहीं माँगा है, कितना माँगा हुआ है, सैलरी कितनी रहने वाली है, क्या-क्या और भी पर्क बेनिफिट्स रहने वाले हैं, काम कैसे होने वाला है, ठीक है। किस टाइप के आपके आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, किस टाइप के आपके इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। तो देखिए, मैंने इसमें अप्लाई करके देखा, मेरा फाइनली शॉर्टलिस्टिंग हो गई, इसलिए मैं आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे बता सकती हूँ कि कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है? तो मैं सब कुछ आपको डिटेल में दिखाने वाली हूँ, ठीक है? चलिए, ऊपर से शुरुआत करते हैं। रोल आपका है टेली सेल्स एजेंट कहिए। आपका जो वर्क है, जैसे कि एक काउंसलर का वर्क होता है, कोचिंग वगैरह में एडटेक कंपनी, वही सही काउंसलर का वर्क रहने वाला, बिकॉज़ बट दिस इज़ अ वर्क फ्रॉम होम जॉब, रिमोट जॉब है आपकी, क्योंकि जो फिज़िक्स वाला है वो भी रिमोट स्टडी का ही ऐप है, ठीक है? तो इसके लिए जो आपका जो काम है वो भी रिमोट रहने वाला है, वर्क फ्रॉम होम रहने वाला है, ठीक है? इसको आप कह सकते हो, चाहे टेलीकॉलर का वर्क हो या काउंसलर का वर्क हो, आउटबाउंड कॉलिंग कॉलिंग का काम हो, ठीक है? बिकॉज़ रिमोट जॉब है, वर्क फ्रॉम होम जॉब है, तो आप इसको टेलीकॉलर भी कह सकते हो, बट आपका जो प्रोफ़ाइल है वो है एजुकेशनल काउंसलर का, ठीक है? चलिए, अब है रिपोर्ट्स टू टीम लीडर, यानी आपके ऊपर कौन रहेगा, जो आपका टीम लीडर रहेगा वो रहेगा। स्किल रिक्वायर्ड टेलीकॉलर, काउंसलिंग, आउटबाउंड कॉलिंग, ठीक है? तो अगर आपने कहीं पे भी टेलीकॉलिंग का काम किया है या कहीं पे भी काउंसलर का काम किया है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल होगा, ठीक है? किसी भी तरह की कॉलिंग का काम किया है, या अगर आपने एजुकेशनल इंडस्ट्री में काम किया है, काउंसलिंग का काम किया है, ठीक है? कंपनी क्या है, एडटेक कंपनी, तो एडटेक कंपनी वैसे भी काफ़ी अच्छी रहती है, बिकॉज़ आप अगर अगर अलग किसी दूसरे कॉर्पोरेट में काम करते हो, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। लेकिन एडटेक कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती। आपके वैसे भी ऑलरेडी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं कि
किस किस तरह के कोर्स होते हैं, कैसे बच्चों को बताना होता है, कैसे कन्विंस करना होता है। बिकॉज़ हम लोग होश संभालते ही हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं और हम लोग ने खुद तैयारियाँ की होती हैं, हम लोग खुद कोचिंग की रही होती है, तो हमारे लिए बहुत आसान होता है ये काम करना, ठीक है? बहुत आसान का मतलब बहुत सारी स्किल्स आप में होनी चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, कन्विंसिंग स्किल आप में अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा-सा दूसरे की जो सिम्पैथी आपको समझने की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है? तो स्किल्स होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान होता है टेक कंपनी में काम करना। तो पहले तो आप ही का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप दूसरे को समझा सकते हो। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अच्छा लगता है काम करना। कॉर्पोरेट में आपको लगेगा कि हाँ, आपके ऊपर एक बर्डन है बहुत, लेकिन अगर आप एडटेक कंपनी में काम करते हो ना, तो आपको अच्छा लगता है बिकॉज़ आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होता है कॉर्पोरेट की तुलना में ज़्यादा, ठीक है? तो चलिए मैं बता देती हूँ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहने वाली है, उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि आपकी क्या इन्होंने क्वालिफ़िकेशन वगैरह माँगी है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो है एनी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। आप ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, अप्लाई कर सकते हो। तो इंटर पास यहाँ पे नहीं माँगा गया है, ग्रेजुएशन इन्होंने माँगा हुआ है। प्रूवन एक्सपीरियंस ऑफ एट लीस्ट 6 मंथ इन आउटबाउंड कॉलिंग, टेली सेल्स, एडटेक सेक्टर और एज़ एन एजुकेशन काउंसलर इज़ एन एडेड एडवांटेज। तो देखिए यहाँ पे क्या रखा कि आपको कॉलिंग का कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे काम किया हो। फुटवर्क पे ही अगर किसी दूसरी कंपनी के लिए काम किया है या स्क्वाड स्टेक पे काम किया है, इंडिया मार्ट पे काम किया है या किसी भी आपने ऑफ़लाइन भी कहीं कॉलिंग का वर्क किया है, 6 मंथ का एक्सपीरियंस आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? और इसके अलावा एडटेक का सेक्टर में अगर आपने काम किया है, ठीक है? एजुकेशन सेंटर सेक्टर में आपने काम किया है और एज़ अ काउंसलर वर्क किया है, तो वो आपके पास एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा और आपके सिलेक्शन के काफ़ी ज़्यादा चांस रहेंगे, ठीक है? नॉलेज ऑफ एन नीट एंड जेईई कोर्स इज़ मस्ट। तो नीट और देखिए जो आपका पीडब्ल्यू है यानी कि फिज़िक्स वाला, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराता है, उसमें सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर होते हैं। मैं अभी जो ये वीडियो बना रही हूँ, आप ये मेरा वीडियो देखकर भी अगर आप अप्लाई करते हो तो आपके सिलेक्शन के काफ़ी चांस रहेंगे। बिकॉज़ मैं खुद दे चुकी हूँ और खुद मैं शॉर्टलिस्ट हो चुकी हूँ फाइनल। तो मैं आपको सारी चीज़ें बता देती हूँ जो वहाँ पे पूछा गया, ठीक है? तो पूरा वीडियो वॉच कीजिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है? कि क्या-क्या पूछा गया और क्या-क्या आपको जवाब देना है, क्या-क्या प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है? सो जैसे इन्होंने कहा है कि नॉलेज ऑफ नीट एंड जी कोर्सेज इज स्मार्ट। तो देखिए पहले वो आपसे पूछ सकते हैं पीडब्ल्यू क्या है, तो फिजिक्स वाला आप क्या है कि वो एक टेक कंपनी है, यानी कि वो कोचिंग प्रोवाइड करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपके यूपीएससी के हों, यूपीपीएससी के हों, बैंकिंग के हों, एसएससी के हों। इसके साथ ही जो क्लास 6 टू 10th के बच्चे हैं उनको भी कोचिंग प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये नीट और जी की पढ़ाई कराता है। आपसे ये ज़रूर से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीट क्या है, जी क्या है? इसकी पूरी डिटेल्स पूछी जाएगी। तो मैं आपको बता देती हूँ नीट क्या है, वो मेडिकल एग्ज़ाम्स जो होते हैं, मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, ठीक है? मेडिकल के लिए ये आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है? नीट, ठीक है? और जो आपका जेईई है, ये आपका इंजीनियरिंग के लिए आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है? अब मैं आपको बता दूँ कि दोनों में क्या क्वालिफ़िकेशन माँगी जाती है, तो इंटर पास माँगी जाती है और जेईई जैसा मैंने आपको बताया कि ये इंजीनियरिंग पर्पज़ से होता है, जिसमें यहाँ पे फिज़िक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री होती है, और जबकि आपका मेडिकल वाले में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो या बायोटेक्नोलॉजी ऐसे करके रहता है सब्जेक्ट, ठीक है? तो ये आपका हो गया बायो और मैथ्स का डिफ़रेंस यहाँ पे रहता है नीट और जेईई में, ठीक है? अब बात करते हैं कि कितनी बार आप ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि नीट कितने बार दिया जा सकता है, तो नीट जो है लाइफ़ टाइम दिया जा सकता है। इसका कोई एज बैरियर नहीं होता है। मिनिमम एज जो है दोनों की 17 प्लस होनी चाहिए, ठीक है? 17 साल से ऊपर होना चाहिए, जिस पे ईयर एग्ज़ाम हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, उस ईयर आपको 17 साल आपका 17 साल से ऊपर होना चाहिए, 17 साल आप पास कर चुके हो। तो जेईई जो रहता है इसमें आप 6 बार एग्ज़ाम दे सकते हो, क्योंकि साल में 2 बार होते हैं और 3 साल एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो नीट होता है, नीट में आप लाइफ़ टाइम एग्ज़ाम दे सकते हो, मतलब आप किसी भी एज में हो, ठीक है? आप 40 हो, 50 हो, तो भी आप नीट का एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। ये आपसे क्वेश्चन रिटन में पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जो एचआर की कॉल आएगी उसमें पूछा जाएगा। आपके 3 राउंड होंगे,
ठीक है। पहले एक इंट्रोडक्टरी आपके पास रिक्रूटर की कॉल आएगी, ठीक है? वो देखेंगे आप इस लायक हो नहीं हो। फिर सेकंड आएगी आपके पास कॉल जो सीनियर एचआर होंगी, वो आपको पूरा पूरा जज करेंगी, ठीक है? कि आपकी सैलरी और आप इस लायक हो नहीं हो, कितना एक्सपीरियंस है। उसके बाद क्या है आपकी जो थर्ड इंटरव्यू होगा वो डायरेक्ट पीडब्ल्यू से होगा, यानी फिजिक्स वाला से। पहले 2 जो एचआर राउंड होंगे वो आपके होंगे फुटवर्क की तरफ से, बिकॉज़ फुटवर्क इनको एम्प्लॉयी प्रोवाइड कर रहा है तो वो अपनी तरफ से अ, शिक अ, इन श्योर हो जाएगा कि हाँ, आप डिज़र्व करते हो। पहले आपकी एक इंट्रोडक्टरी कॉल होगी, फिर उसके बाद सीनियर एचआर की कॉल होगी। फिर ये फुटवर्क की तरफ से फिर आपको जब सजेस्ट किया जाएगा पीडब्ल्यू में, तो पीडब्ल्यू में आपका इंटरव्यू होगा। वहाँ पे पूछा जाएगा पहले आपका इंट्रोडक्शन दो, ठीक है? अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताओ, अपना मतलब जो एक एक इंट्रोडक्शन होता है कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, कहाँ को बिलॉन्ग करते हो, कितना आपका एक्सपीरियंस है। उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, जैसे कि आप किस में कंफर्टेबल हो, ऑनलाइन काउंसलिंग में कंफर्टेबल हो या आप ऑफ़लाइन में कंफर्टेबल हो। तो बिकॉज़ दिस इज़ ऑनलाइन, तो आपको या तो ये कहना है कि हाँ, मैं दोनों तरह से कंफर्टेबल हूँ, या आपको ये कहना है कि ऑनलाइन को आपको ज़्यादा फ़ोकस करना है, बिकॉज़ ये ऑनलाइन ही प्लेटफ़ॉर्म है आपका फ़िज़िक्स वाला, और आपकी जो जॉब है वो भी ऑनलाइन रहने वाली है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप ऑनलाइन को या तो प्रेफ़रेंस दीजिए या तो कह दीजिए। इससे मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा मैंने तो हर तरीके से जॉब किया है, मैंने ऑनलाइन भी वर्क किया है, ऑफ़लाइन भी किया है, और मैं किसी भी तरह से कंफ़र्टेबल हूँ, ठीक है? तो अगर आप फ्रेशर हो या अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो भी आप कोशिश करो कि कहो कि देखिए ऑनलाइन मुझे लगता है कि ज़्यादा बेनिफिशियल है, और उससे कुछ भी आप रीज़न दे सकते हो, ठीक है? जो भी आपको समझ में आए। सो ये हो गया क्या पूछा जा सकता है आपसे। नीट और जी के बारे में ज़रूर से पूछा जाएगा, हर स्टेज पे पूछा जाएगा, और वो आपको बताना पड़ेगा कि नीट मेडिकल की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराता है। मतलब नीट जो है वो मेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जबकि जी जो होता है यानी जेईई जो होता है वो आपका बीटेक यानी इंजीनियरिंग, चाहे आप बीई कहिए या बीटेक कहिए, इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स के लिए का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है? और ये नीट और जी की तैयारी जो है ये कराता है पीडब्ल्यू। इसी वजह से ये मतलब इसी पर्पज़ से ये आपके लिए आपकी हायरिंग कर रहा है। हालाँकि जो पीडब्ल्यू है, पूछेंगे आपसे पीडब्ल्यू के बारे में आप क्या जानते हो? तो आपको बताना होगा कि ये हर तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कराता है, ठीक है? फिर नीट और जी के बारे में बताया पूछा जाएगा। फिर ये भी पूछा जाएगा कि आप पीडब्ल्यू के बारे में जानते हो, कैसे जानते हो? तो मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि पीडब्ल्यू के तो इतने ज़्यादा ऐड आते रहते हैं, ठीक है? अभी भी आप यूट्यूब चैनल ओपन कीजिए तो आप चाहो ना चाहो आपको वो ऐड दिख जाते हैं। तो उसमें आज की डेट पे सभी पीडब्ल्यू को जानते हैं, फिज़िक्स वालों को जानते हैं, तो मुझे ही पता है। तो आप भी ऐसे कुछ जवाब दे सकते हो जो भी आपको सही लगे। हर इंसान का देखिए अलग-अलग आंसर होता है, ठीक है? तो मैं आपको सिर्फ़ क्वेश्चन क्लियर कर रही हूँ कि कैसे-कैसे क्वेश्चन्स आपसे पूछे जा सकते हैं, और बहुत ही लाइटली आप इसको लो, बहुत ज़्यादा कोई बर्डन वाला नहीं है कि आप घबराने लगो, ततराने लगो, बहुत ही सिंपल सा है। सिंपल से पीडब्ल्यू को देख लो, पीडब्ल्यू के बारे में जान लो, नीट और जी के बारे में जान लो, क्या मतलब क्या इसका फुल फॉर्म, इसका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए, ठीक है? एनटीए कराता है नीट और जी का एग्ज़ाम, ठीक है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है? ओके। और आपसे ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे कि ये है पीडब्ल्यू यानी कि फिज़िक्स वाला है, तो ये जो ऑनलाइन क्लास होती है उसका क्या मतलब प्रोसेस है, और मतलब जी जी का जो क्लास है या नीट का जो क्लास है कैसे होता है, और अगर कोई कैंडिडेट कोई स्टूडेंट क्लास मिस कर देता है तो कैसे उसको कवर करेगा। तो आप इसमें जवाब दोगे कि इनकी जो क्लासेस होती है वो ऑनलाइन होती है, और अगर कोई बच्चा क्लास मिस कर देता है तो उसको रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, ठीक है? रिकॉर्डेड मतलब वीडियो मिलता है उस क्लास का, और उसको देख के अपना पढ़ाई कर सकता है, और आप बच्चे को ऑनलाइन क्लास के साथ-साथ पीडीएफ भी मिलते हैं, ठीक है? ये आपको पूछा जाएगा, आप जब एग्ज़ाम देखिए यहाँ पे एक असेसमेंट होगा, असेसमेंट में पूछा जाएगा, तो आपको वो लिखना होगा, ठीक है? बाद में आपको इंटरव्यू में भी ऐसे ही सारी चीज़ें पूछी जाएँगी, ठीक है? और इसके अलावा ये पूछा जाएगा कि क्या रिफंड का क्या इसका क्राइटेरिया है, कैसे रिफंड होता है या नहीं होता है? तो आपको बताना होगा कि रिफंड हो जाता है अगर आप कोई ऑथेंटिक रीज़न दो, साथ में कुछ उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और लेटर लगाओ, तो आपको वो रिफंड हो जाता है, ठीक है?
तो ये सारे क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता रही हूँ, सारे आंसर बता रही हूँ। आंसर आप खुद से भी सर्च कर सकते हो, उसके बाद वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। कोई टफ नहीं है, आपको बकायदा जब आप उसका इनका ऐप डाउनलोड करते हो, या अगर आप वेबसाइट इसको गूगल वगैरह पे भी सर्च करते हो तो भी वो मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करते हो तो भी मिल जाएगा। तो मैंने आंसर देने से पहले मैंने ऐप भी चेकआउट किया था। कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐप से क्लियर नहीं हो रहे थे, तो मैंने वेबसाइट पे भी मतलब गूगल क्रोम पे भी सर्च करके देखा, और कुछ मैंने यूट्यूब चैनल पे भी देखा। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से मैंने 15-20 मिनट में मैंने सारे उनके आंसर्स मुझे समझ में आ गए। तो कुछ तो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए थे, कुछ मैंने लिख दिए थे, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब जाते हैं प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी नेगोशिएशन। तो देखिए, आपकी इंग्लिश अगर बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस नहीं है, लेकिन कम से कम इतनी होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग कि हाँ, आप कम्युनिकेट कर सको, ठीक है। और जो भी है रिक्रूटर है, वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों ही तरीके से आपका वो इंटरव्यू लेते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा इंग्लिश में ही लें। इवन मैं इंग्लिश में ही बोल रही थी, लेकिन फिर बाद में एचआर ने उसको चेंज करके हिंदी में ही बोलना शुरू किया, तो मैंने हिंदी में बोलना शुरू किया, ठीक है। तो अगर आपका जो रिक्रूटर है वो अगर हिंदी में आपसे बात करता है तो आप हिंदी में बात कीजिएगा, इंग्लिश में बात करता है तो आप इंग्लिश में बात कीजिएगा। वो बस वो चेकआउट ये करते हैं कि बंदे को हिंदी इंग्लिश दोनों आती है या नहीं, दैट्स वाई वो दोनों लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इंग्लिश में बात करें फिर वो हिंदी में उन्होंने शुरू कर दिया, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश ठीक नहीं बोल पा रहे थे, या जो एचआर हैं उनको इंग्लिश नहीं आती। उन लोग की इंग्लिश बहुत फ्लॉलेस होती है, ठीक है। वो चेकआउट करते हैं कि दोनों ही लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से देना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। Pitching and dealing with clients persistent and result oriented, multidisciplinary continuous learning mindset, customer focus with good convincing ability and confident personality, immediate joiner। तो ये काफ़ी अच्छा है, बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। पूरा प्रोसेस 3 दिन के अंदर हो जाता है, 2 से 3 दिन में, ठीक है। have their own laptops and an active internet connection along with a वर्किंग कैमरा। तो यहाँ पे आपके लिए मतलब आपको लैपटॉप डेस्कटॉप किसी की ज़रूरत है, और इनबिल्ट कैमरा होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज़ आपकी जो ट्रेनिंग वगैरह होगी उसमें कैमरा ऑन रहेगा, जो भी मीटिंग होती है कैमरा ऑन करके देखा जाएगा। सो कैमरा होना चाहिए, और लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। Video camera on is compulsory for training as well as interview round as I told you। सैलरी की यदि बात किया जाए तो जो आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पे रहने वाली है, या मेन सैलरी कह सकते हो, बिकॉज़ अभी मुझे भी कुछ यहाँ पे भी बोनस या इंसेंटिव के बारे में तो अभी नहीं बताया गया। बाद में मिलेगा नहीं मिलेगा मैं नहीं कह सकती हूँ। यहाँ पे ना तो रिटन है, ना ही मुझे ऐसा कुछ एचआर वगैरह से पता चला, इसलिए अभी मैं नहीं कह सकती हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल जो आपकी सैलरी है इन हैंड सैलरी, वो आपकी 17,500 रुपये पर मंथ आपकी रहने वाली है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको देखिए 17,500 अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, ठीक है, सिंपल सा वर्क है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कम है, ठीक-ठाक सी सैलरी है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। ठीक सैलरी, अच्छी सैलरी है, ठीक है। और पीडब्ल्यू का एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। इससे आगे भी सैलरी में कुछ बोनस या इंसेंटिव मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है फ़िलहाल, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में, ठीक है। अब है इनपुट मैट्रिक्स डेली टारगेट। डेली टारगेट क्या है, आपको क्या कितना वर्क करना होगा। 9 आवर्स ऑफ शिफ्ट एंड 6 वर्किंग डेज इन अ वीक। तो देखिए 9 घंटे की आपकी शिफ्ट होगी, जैसे कि 9 से 6, ठीक है। तो अब इसमें 1 घंटा जो रहेगा आपको, उसमें लंच ब्रेक मिलेगा, टी ब्रेक मिलेगा, ठीक है। जैसे एक ऑफ़िस में काम होता है वैसे ही काम होगा आपका, ठीक है। उतने ही घंटे का होगा, जैसे लेकिन ऑफ़िस में क्या है कि आपको इतना डिवाइड नहीं रहता कि 1 घंटे का आपका लंच ब्रेक है, वो आप उसी में आप लंच कर लेते हो, फिर से काम शुरू कर देते हो। लेकिन यहाँ पे आपको आधे घंटे मिलेंगे लंच ब्रेक के, और 15-15 मिनट के चाय के, मतलब ओवरऑल आप 9 घंटे में 1 घंटे का ऑफ ले सकते हो। बट ज़रूरी ये है कि आप जो 4 आवर्स का टॉक टाइम आप कंप्लीट करो। तो 4 आवर्स का टॉक टाइम कंप्लीट करते-करते जितना मैंने काम किया है ना, देखिए मैं अब एक्सपीरियंस्ड हो गई हूँ, तो मैं 4 घंटे का जो टॉक टाइम है वो मैं 6 घंटे में कंप्लीट कर सकती हूँ। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं ना, उनको ये 4 घंटे का टॉक टाइम कंप्लीट करने में 8 घंटे लगेंगे। फ्रेशर्स मत मीन्स जिसने अभी काम नहीं किया है।
फुटवर्क पे या इस टाइप का काम नहीं किया, मैंने तो किया है, ठीक है। तो जो काम करता है उसको धीरे धीरे फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो 4 घंटे का टॉक टाइम है तो क्या 4 ही घंटे लगेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको उसमें जिस सीआरएम पेज पे काम करना है, डेटा की एंट्री भी करनी रहती है साथ ही में, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है, कॉल डिस्कनेक्ट हो गई कि आपने हाँ टाटा बाय बाय किया और उसके बाद आप एंट्री एंट्री कर रहे हो, ठीक है। तो आपने जितनी देर तक उससे बात की स्टूडेंट से, वो काउंट होता है। उसके बाद जो आप एंट्री कर रहे हो वो टाइम काउंट नहीं होता है। दैट इज़ वाई 4 आवर्स का आप लेके चलो, 7 घंटे मिनिमम आपके यहाँ पे लगने हैं, ठीक है। 4 आवर कंप्लीट करने में 7 घंटे आपके मिनिमम लगने हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं अचीविंग सेल्स टारगेट्स ऑन मंथ बेसिस, ठीक है। तो देखिए, मुझे बताया गया कि ऐसा कुछ टारगेट का नहीं है। आपको लीड्स मिलेगी, ठीक है, और आपको उन्हें कॉल करना है और जो भी रिजल्ट आता है, डेटा आपके सीआरएम रहेगा, उसमें एंट्री-वेंट्री जो भी करनी होगी, करनी होगी। कुछ टारगेट बेस्ड नहीं है कि आपका टारगेट है और अगर नहीं हुआ तो आपको निकाल के बाहर करेंगे। ऐसा कुछ मुझे किसी भी स्टेज पे ऐसा नहीं बताया गया, ठीक है। और इंटरव्यू में जो हम लोग का भी फाइनल हुआ था, मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी कुछ बच्चों ने, मतलब कुछ कैंडिडेट्स ने थोड़ा-सा पूछा था इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि आपका सेल्स का टारगेट नहीं है, ठीक है। तो टारगेट नहीं है, आपका कॉलिंग का ही काम करना है। ओके, अब आ जाते हैं आपका क्या पूरा वर्क रहने वाला है, ठीक है। ओके, तो ये शुरुआत करते हैं, कहाँ से है ये, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कॉल पोटेंशियल लर्नर्स एंड एंगेज विद देम, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, पोटेंशियल लर्नर एंड एंगेज विद देम। लीड्स मिलेगी, ऐसा नहीं कि आपको लीड्स जनरेट करनी है। पोस्ट एंगेजमेंट कन्वर्ट दीज लर्नर्स इनटू पेड कस्टमर्स, ठीक है। तो आप उनको, जो भी इनके लर्नर हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी इनके पास लीड है, उन्हें कॉल करना है, उन्हें पिच करना है, वो जिसमें भी इंटरेस्ट है, जी में, नीट में, उनको पीडब्ल्यू के कोर्सेज के बारे में बताना है, फीस वगैरह बताना है, ठीक है। जैसे एक काउंसलर का वर्क होता है, कोचिंग के काउंसलर का, ठीक है। अगर आपने काम नहीं भी किया होगा तो भी आपने कभी कोचिंग में एडमिशन लिया होगा तो आपने देखा होगा कि काउंसलर का क्या वर्क रहता है, वही वर्क आपका रहने वाला है। रिस्पॉन्ड क्विकली टू असाइंड लीड्स, ठीक है। रिस्पॉन्ड क्विकली, जैसा मैंने आपको बताया, जितनी क्विकली आप काम करोगे उतनी जल्दी आप काम कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। और शुरुआत में तो आपको टाइम लग सकता है, इसलिए इस बात को आप ध्यान रखना कि आपको 4 आवर मिनिमम कंप्लीट करने होंगे टॉक टाइम, राइट। अब जाते हैं यूज़ एंड बिकम एन एक्सपर्ट ऑन द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो अगर आपने सीआरएम पे काम किया है तब तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं। नहीं काम किया है तो मैं बता दूँ, सीआरएम क्या होता है। वर्ड टाइप का पेज होता है जिसमें आपके जैसे कि कॉलम हो गया है या जैसे टेबल टाइप का हो गया, ठीक है। उसमें कस्टमर, मतलब कस्टमर कहिए, लीड्स कहिए या प्रोस्पेक्ट्स कहिए या स्टूडेंट्स कहिए, उनकी जैसे नाम लिखा है, उनकी कुछ डिटेल्स लिखी है। अगर लिखी हुई है तो आपको वेरीफाई करनी होती है, नहीं लिखी हुई होती है तो आपको उस कैंडिडेट से, स्टूडेंट से पूछ करके उसमें डिटेल्स लिखनी है। आप किस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, फाउंडेशन कोर्स करना है, एडवांस कोर्स करना है, कब करना है, कब से ज्वाइन करना है, इस टाइप का आपको सीआरएम पेज रहेगा। उसमें आपको सिंपली एंट्री करनी होगी, बहुत ज़्यादा आपको लेंदी लिखना नहीं होगा। चीज़ें रहेंगी उसमें, बस आपको एंट्री करनी, दैट्स इट, ठीक है। 2 मिनट में हो जाता है ये सब, ठीक है। अब आ जाते हैं कीप अपडेटेड विद द प्रोडक्ट ऑफरिंग्स एंड प्रोसेस चेंजेस। तो वो तो आपकी ट्रेनिंग होती ही रहती है, ठीक है। ट्रेनिंग कभी भी हो जाती है, जैसे कि मीट पर कभी भी आपको बुलाया जा सकता है। और जब भी कोर्स वगैरह के बारे में तो आपकी ट्रेनिंग होगी ही होगी। इसके अलावा भी बीच बीच में मीटिंग होती रहती है, ठीक है। तो उसमें आपको कोई बर्डन, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जब भी कंपनी को लगेगा, जब भी आपके टीम लीडर को ज़रूरत लगेगी, वो आपको बता देंगे खुद ही। अब जाते हैं वर्क ऑन द लाइंस ऑफ हाईएस्ट एथिकल एंड मोरल स्टैंडर्ड्स एंड एज सेट बाय द कंपनी, ठीक है। इनपुट मैट्रिक्स डेली टारगेट, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब चलिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने जब अप्लाई किया तो कैसे क्या प्रोसेस रहा, ठीक है। देखिए, मैंने इसमें अप्लाई किया, फिर मेरे पास एक फॉर्म आया, ठीक है। रुकिए, मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ, ये ठीक है। तो ये कहाँ से है, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। अभिलाषा डिक्लेयर असेसमेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर्म, यहीं से शुरुआत है शायद।
यस। तो देखिए ये मेरे पास से फॉर्म आया PW असेसमेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। अब ये फॉर्म आया मेरे पास अप्लाई करने के बाद, तो जनरल इन्फॉर्मेशन, असेसमेंट, टेस्ट, डिक्लेरेशन, डॉक्यूमेंट्स, तो ये आपको फॉर्म में सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेगी। जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास फॉर्म आएगा, ठीक है। आपको HR रिक्रूटर जो हैं वो आपको कॉल करके, कॉल भी मेरे पास कॉल भी आई थी, मोस्ट प्रोबेबली आपके पास कॉल भी आएगी और फिर वो आपको बताएंगे मैंने आपको मेल कर दिया है, आप इसको फिल कर लो, ठीक है। और साथ में रिज्यूमे अलग से इनको मेल करो, ठीक है। तो रिज्यूमे अपना अपडेटेड अच्छा सा बढ़िया सा एक्सपीरियंस वगैरह के साथ मेल कर देना। जनरल इन्फॉर्मेशन रहेगी, असेसमेंट रहेगा, असेसमेंट में PW और नीट और जी से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, उसको आपको सॉर्ट आउट मतलब लिखना है, छोटा छोटा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 करीब आपका कितने शब्दों का मैं कहूँ, 25-50 शब्दों का मैक्सिमम ऐसे ही है, ठीक है। लिखना है आपको। फिर डिक्लेरेशन, फिर डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में आपका सिंपली आधार कार्ड, मतलब एक आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, दैट्स इट, ठीक है। और जो फाइनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस लेटर हो गया या आपकी जो मार्कशीट हो गई ग्रेजुएशन की, वो आपको एकदम जब फाइनल सिलेक्शन पे आप आ जाओगे तब आपका लगेगा, ठीक है। लेकिन आपका एक्सपीरियंस लेटर या आपका ऑफर लेटर लगेगा ज़रूर, तो उसको आप तैयार करके रख लेना। जहाँ पे भी आपने काम किया है उनसे बोल करके अपना ऑफर लेटर या एक्सपीरियंस लेटर लिखवा लो, ठीक है। यहाँ पे डिमांड की जाती है एक्सपीरियंस लेटर की, लेकिन अब मेरे पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं था बिकॉज मैंने सडनली से छोड़ा था कोरोना की वजह से, दैट्स वाई मेरे पास ऑफर लेटर था। और मतलब था कि आपकी लास्ट लास्ट जो जॉब है आप उसका यहाँ पे लगाओगे, क्या नाम है, डॉक्यूमेंट। तो मेरे पास ऑफर लेटर था, मैंने ऑफर लेटर लगा दिया था और वो लग गया, ठीक है। सो ये पहला था। फिर उसके बाद दूसरा रिवर्ट मेरे पास ये आया, देखती हूँ मैं इसमें क्या है। इनविटेशन फ्रॉम अननोन सेंडर, ये है, ओके। इंटरव्यू, ये इंटरव्यू की डेट है, मीटिंग हुई थी, ठीक है। ये मीटिंग का लिंक दिया था, तो मीटिंग हुई थी हमारी, ओके। ये देखिए हमारी जो जो कॉल हुई, जो फुटवर्क की तरफ से जो इंटरव्यू हुआ था वो आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। पहले आपका एक जूनियर HR आपका इंटरव्यू लेती है, फिर सीनियर HR आपका इंटरव्यू लेती है, जो कि दोनों ही टेलीफोनिक होता है। उसके बाद जो आपका ये मीटिंग के ज़रिए होता है वो PW से होता है, यानी कि फिजिक्स वाला से इंटरव्यू होता है, तीसरा राउंड होता है और फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, तीसरे राउंड पर। तो यहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर ये मेरे पास फिर से ये सिलेक्शन के बाद ये नोटिफिकेशन आया, ओके, ओके। ये आया मेरे पास डॉक्यूमेंट्स का डिजिटल सिग्नेचर रिक्वेस्ट कि आप इसको साइन कर दो, ये एक्सपायर हो जाएगा 27 मार्च को, लेकिन तुरंत के तुरंत आपको साइन करके नहीं देना होता है, ठीक है। इसमें जो है टर्म्स वगैरह जो रहते हैं कंपनी के वो रहते हैं, इसमें फिर आप एक्सेप्ट करते हो और उसके बाद यहाँ पे साइन करते हो और फिर उसको इनको रिवर्ट कर देते हो, उनको मेल कर देते हो और फिर आपका ये फाइनल, देखिए जब इसे मैंने जमा कर दिया, मेल कर दिया साइन करने के बाद, तो मेरे पास ये आया, ओके। दिस इज़ ऑटोमेटेड ईमेल जो हो फॉर इन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, ये मुझे उस डॉक्यूमेंट्स की कॉपी मिली जो मैंने साइन करके इनको दिया था, उसकी एक कॉपी मुझे भी मिली, ठीक है। ये क्या है, हाँ ये 2 बार शायद इन्होंने एक ही मेल किया है। फिर आ जाते हैं, यस, ये हमारे जो फाइनल जो इंटरव्यू था आज की डेट पर ही था। यहाँ पे भी इंट्रोडक्टरी था, आज इंट्रोडक्टरी क्लास थी। इसके बाद हम लोग की क्या होगी, इसके बाद होगी हम लोग की 3 दिन की ट्रेनिंग होगी और उसके बाद 7 दिन की जो है हमारी OJT होगी, OJT यानी ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, ओके मैं आपको दिखा देती हूँ ओपन करके। ऑन जॉब, ये देखिए ये ग्रुप है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा ओपन करके नहीं दिखाऊंगी बिकॉज कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं ये सब, तो बस ये मैंने आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पल तौर पे ये मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है और सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है और बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ये। सैलरी भी ठीक ठाक सी है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जो मार्केट में चल रही है सैलरी एज रिमोट जॉब टेलीकॉलर की, उस हिसाब से बढ़िया सैलरी है, 17,500। और बाकी आपको पर्क बेनिफिट्स मिलते हैं या नहीं मिलते हैं वो मुझे देखिए कहा नहीं गया, इसलिए मैं नहीं कह सकती हूँ, ठीक है, कि बाकी आपको इंसेंटिव वगैरह मिलने हैं नहीं मिलने, ठीक है। सो इसका अप्लाई लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज़ मैं ऐसी लेटेस्ट जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय बाय।